अच्छा वैसे आपने सीएसके की बात कर दी है, जी सीएसके के फैंस में मैं आपको बता भी रहा था थोड़ी देर पहले जी, कि जी। उनके ना दिल पे छुरी पड़ी है। हाँ आपकी एक वीडियो वायरल हो गई, जी अब जी लोगों ने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा राइट उसका, राइट शायद आपको मौका मिला तो आप क्लियर कर दीजिएगा। अब एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि वो रील वायरल हुई, राइट जो राइट इडली, डोसा, मैंने सांभर, देखी है चटनी वो रील, चटनी, सब कुछ क्योंकि देखा उनसे आपसे पूछा गया था कि चेन्नई में हो आप तो क्या है एक वर्ड, राइट तो आपने वो गाना गाया था। राइट तो वो अलग गाने पे सीएसके वाले बिल्कुल ही ट्रिगर हो गए, दिल पे लग गई उनके। नो ऑफेंस, पर मैं सीरियसली बोलता हूँ, उस दिन ऐसा हुआ था, मैं एयरपोर्ट पे था और हमारी मीडिया टीम सबसे पूछ रही थी कि व्हाट यू थिंक, व्हाट कम फर्स्ट व्हेन यू लैंड इन चेन्नई। हाँ। तो आई सेड कोकोनट वाटर, हीट, ऐसा बोला। तो उन्होंने कहा कि ये तो सब कुछ सबने आंसर दे दिया है। हाँ। हाँ, तो तब फिर मैंने ऐसे मुंह से बोला कि डोसा इडली होता है, मीन्स साउथ इंडिया में बहुत अच्छा मिलता है, तो हाँ। मतलब और वो आया रहा थॉट मेरे दिमाग में। तो फिर कोई लड़का था आसपास, उसने बोला कि रील बहुत चल रही है, एक डोसा इडली सांभर चटनी चटनी बोल दे। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया हंस के, डोसा इडली सांभर चटनी चटनी। फिर मुझे पता चला कि इसमें कुछ तो भी मीनिंग है, इनका पता नहीं चला। हाँ। फिर मैं बैटिंग को गया, मैं आउट हुआ तो डीजे ने वो गाना बजा दिया था। फिर ठीक है, इट्स ओके। तो जी कुल मिलाकर अगर आप ये सारी कहानी देखेंगे जो जितेश शर्मा के इस पूरे इंटरव्यू से हम भी समझ पा रहे हैं, और ये इंटरव्यू भाई बहुत पहले, क्या 2-3 महीने हो गए इसको प्रियांशु, साल होने वाला ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो हाँ गए। 6-7 महीने पहले हुआ। ठीक है, अब जितेश शर्मा ने ये बात उस वीडियो में कही। ठीक है, उस वीडियो में जितेश शर्मा ने बोला, और जितेश ने क्लैरिफिकेशन दी कि भाई आपने, चलो मैं आउट हुआ, आपने वो गाना चला दिया, इट वाज ओके, मतलब उन्होंने इस बात को इतना नहीं किया। अब उसके बाद ये चीज दोबारा से आई है चर्चाओं में, जो सीएसके वाले कंप्लेंट कर रहे हैं। मुझे इससे, मैं यहाँ पर किसी को किसी से तुलना नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान जब इंडिया में आई थी तो तब उन्होंने भी कहा था भाई गाने हमारी मर्जी के नहीं चले, आप शायद क्रिकेट अपने गेंद से, बल्ले से, फील्डिंग से, अपनी आप स्किल से क्रिकेट खेलते हैं। अब गानों से प्लेयर्स को ठेस पहुंच गई, ये हो गया, वो हो गया। प्रियांशु यहाँ तो यही लग रहा है कि शायद आपने हारने के बाद वो थोड़े से बहाने देने की कोशिश की है। यार बात पता है क्या है, मैं ये क्लिप ना, वैसे मेरे को ठीक है भाई, चीजें हम लोगों को बैठ के हम तो जीत रहे मैच क्यों प्रूव करनी है, लेकिन मुझे वाली बात है ना कि भाई आपने जब किया है तो आप फिर सुनने की भी क्षमता रखो। जब उन्होंने बताया कि जब मैं आउट हुआ था, पहली बात तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई मतलब नहीं था उस चीज का, जो रेफरेंस था कि जो इन लोगों ने समझा, चेन्नई के फैंस ने, सीएसके के फैंस ने, जो उल्टे तरीके से लिया। अच्छा जब वो आउट हो गए, जितेश शर्मा जब चिपॉक के अंदर आउट हुए थे, तो आपने वो गाना बजा दिया, इडली डोसा सांभर चटनी चटनी। तो आपने बोला कि नहीं नहीं आप सहन करो, हमने तो बच्चों की तरह नहीं बोला। बाय द वे ये क्लिप ना आपने आखिरी के 10 सेकंड में काट दी। 10 सेकंड में उन्होंने पता क्या बोला था लास्ट के, वो भी डालना चाहिए था आपको इसमें। उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा था कि तो आपको बुरा लगा था, तो कहते नहीं यार वो तो चलता है ना, पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इतना दिल पे थोड़ी लूंगा। बोला तो है। बात ये है कि आपके साथ जब आप दूसरों के साथ करते हो तो आपको लगता है कि भाई ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि आप एक एलीट, अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो कि नहीं जी हमारे पास 5 ट्रॉफी है। फर्स्ट आप पहले गेम जीतने की हैसियत रखो, फिर उसके बाद बोलने की बात करो। जब आपके पास गेम जीतने की हैसियत नहीं है तो अपनी लिमिट में रहो, स्टे इन योर कैपेसिटी। आपको इतनी बातें पकड़ के करना ना कि जी ये डीजे नहीं बजा, उन्हों जी ये हो गया, ओ जी वो हो गया, द बिगेस्ट थिंग, जब ये गाना, चलो जितेश ने वीडियो में बोला, सोशल मीडिया पर तो भाई बहुत कुछ चलता रहता है, ठीक है। व्हेन दिस थिंग केम इनटू प्ले, जब दिस थिंग केम इनटू प्ले द फर्स्ट टाइम इन चेपॉक, जब जितेश आउट हुए थे और उन्होंने चलाया, भाई उस टाइम आरसीबी की मैनेजमेंट ने तो नहीं कंप्लेंट की, ये गाना चला दिया गया। अब ये गाना जब आपकी हार पे चला, हालांकि हारे तब भी थे, वहां पर भी आप हारे थे, तो आरसीबी ने तो तब नहीं कहा। अब इस बार कह रहे हैं, तो यही है सिद्धार्थ, आपकी टीम वाले तो यही कर रहे हैं यहाँ पर कि हमें बस बेइज्जती से बच गए, ये कर दो वो कर दो। मतलब फिर मैं कहूंगा उस टीम का नाम नहीं लेना चाहता, हरकतें वैसी है। सीएसके आरसीबी का मैच कब था? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल, तारीख क्या है? तो 10 दिन सो रहे थे, 10 दिन सो रहे थे या तो पहले कर फिर भी देते, न्यूज में आई पहले कर देते, 10 दिन बाद कर रहे हो। जी बिल्कुल, लक्षित भी और प्रियांशु भी एकदम ठीक है। ये बात होनी क्यों चाहिए? ये बात होनी नहीं चाहिए थी उनको, कि आप लोगों नहीं है नहीं, लेकिन यहाँ पे विश्वनाथ को भी क्या जरूरत थी करने की? आप अच्छा क्रिकेट खेल, आपने 2 मैच में कमबैक किया, उसके बाद में आपको ये याद आई कि अब हम कमबैक कर रहे हैं, अब थोड़ा हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी अपना नाम बना लेते हैं, ये अगेंस्ट आरसीबी कुछ करके। यार ताली 2 हाथ से बजती है, अब पहले आरसीबी ने कुछ किया होगा, फिर आपने, फिर आरसीबी, अगर ये हैवी, ये पूरा फनी बैंटर है एक तरह से। अब जिस मैच्योरिटी ने जितेश शर्मा ने कहा कि फनी बैंटर है, आप भी उसको वैसे एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी से ले सकते थे कि हाँ चलो हमने एक ये चीजें ग्राउंड पे रहती है और ग्राउंड पे खत्म हो जानी चाहिए। और सिर्फ यहाँ की आईपीएल तो अभी शुरू हुआ है, यूरोप में तो कब से हो रही है चीजें,
और लैटिन अमेरिका तो में तो कब से चीजें हो रही है, बट आप वहां से कुछ आप इतना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लेते हैं, वहां से कुछ सीख लो। और बात रही इडली डोसा चटनी की, मद्रास ने ठेका नहीं ले रखा है, साउथ इंडिया पूरा वहां पे कंबाइंड है, जहां पे इडली डोसा सांबर चटनी। और सांबर के लिए आपको क्यों बुरा लग रहा है, सांबर का हिस्ट्री था छत्रपति संभाजी महाराज से, जो वो बनवाते थे अपने टाइम पर। तो आपका तो ऐसा हक नहीं बनता। ठीक है, मैं सीएसके फैन हूं, लेकिन मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि यार आप जीतने के बजाय इन सब चीजों में घुस रहे कि यार मेरे को ये बोल दिया, उसने ये सुन लिया। यार आपके पास इतना बड़ा कोर है, आप 5 टाइम चैंपियंस हैं, सुनने को इतना वो होता है या क्या? जो टीम 12 बार प्लेऑफ्स पहुंची है, 10 बार फाइनल पहुंची है, वो ये सब चीजें ये चीजें हरकतें कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ये सब कुछ जस्टिफाइड नहीं था श्रीनी मामा की तरफ से, जो भी उनको कहते हैं, बट ठीक है। नहीं, अरे बात पता क्या है, देखो मेन चीज मेरे को ये लगा है कि देखो अगर हम लोग अपनी तरफ से इनिशिएट करते, सिर्फ इनिशिएट करते तो एक बात होती। भैया आपने वहां अपने स्टेडियम में बजाया, तब हमने कुछ बोला नहीं आपको, हम चुपचाप निकल लिए वहां से, जीत के भी आ गए, फिर हमने पिछली 4 में 4 बार आपको हराया है। बात ये है कि जब आप गेम से जवाब नहीं दे सकते हो ना, फिर आपकी ये नौटंकियां शुरू हो जाती है। उन्होंने एग्जांपल नहीं, वैसे तो देखो बहुत बुरा लगता है कि अपनी क्यों मैं फ्रेंचाइजी को कंपेयर करूं टुच्चे मुल्क से यार, लेकिन बात ये है कि आप सेम रोने क्यों कर रहे हो यार? या तो आप गेम जीत के दिखाओ। आप कैलिबर बहुत है ना आपकी टीम में, आपकी टीम बहुत बड़ी टीम है, 5 ट्रॉफी थाला फॉर रीजन, तो आप जीत के दिखाओ ना, बात खत्म करो ना। उस दिन वो वाली बात पे ट्रिगर हो गए, छोटी छोटी बात पे। अच्छा ऐसे तो हम ऋतुराज के अगेंस्ट कंप्लेंट कर देते हैं, उन्होंने बोला था माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी, छोटे बच्चे आए हुए थे, छोटे बच्चों को बोल रहे हैं, वही 2 बंदे कह रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की अकेडमी में बैठ के कि हम तो आरसीबी फैन है। अच्छा आप आरसीबी फैन हो, नहीं आपको कोई टीम पिक नहीं करेगी फ्यूचर में, ये क्या बात होती है? क्या मतलब है इस चीज का? ऑन रिकॉर्ड ही सेड, क्या मतलब है इस चीज का? ऑन रिकॉर्ड क्या मतलब है इस चीज का? क्यों बोला आपने? भाई ये बहुत बड़ी, तो ये कोई छोटी बात है? ये भी हमने मजाक की तरह लिया ना। ये देखना चाहिए, मतलब यार अगर मजाक से आपका कैप्टन सीनियर प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ अगर ऐसी बातें कह रहे हैं, जो प्रियांशु बता रहे हैं कि यार बच्चों को कह रहे हैं कि अगर आरसीबी फैन हो आपको कोई टीम लेगी नहीं, माइक बंद हो गया, माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी, अगर कैप्टन आपका इस तरह के बैंटर ले रहा है, आरसीबी ने तो कभी उसको लेकर कुछ नहीं कहा। चलिए सोशल मीडिया की चीज को सोशल मीडिया तक रहने दिया, आपकी बात वहां तक रहने दी, जितेश ने जो उस वीडियो में कहा उसको वहां पर रहने दिया, जितेश आउट हुआ आपने वो गाना चलाया, कुछ नहीं कहा आरसीबी की मैनेजमेंट ने। उसके बाद ये चीज एक अलग ही मीम बन गई, प्लेयर्स ने भी इसको लिया, फैंस ने भी इसको लिया, जो ही आपके हिसाब से मे भी शायद इस चीज की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल जो चेन्नई वालों ने किया, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ना तो काशी विश्वनाथन उसमें बड़ा डीप गए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से भी जब ये गलती हुई थी, जब हमने भी वो गाना बजवाया, मतलब बजा था जो भी चपॉक में, उसके बाद हमने ये कहा था कि ये किसी भी प्लेयर्स के लिए ठेस पहुंच सकता है उसकी भावनाओं को, इसलिए अब से ऐसी चीजें नहीं होंगी। काशी विश्वनाथन ने ये भी ऐड किया है ये बात। लेकिन फिर बात वही है ना कि जब आपने एक बार शुरुआत कर दी तो एक बार तो बजेगा, अब उसके बाद आप लोग अगर ना बजवाएं, और उसके बाद आरसीबी का कौन सा मैच ही हुआ है चपॉक में? अरे इन लोगों का काम के इन चीजों में फनी बैंटर अगर चल रहा है, जैसे ग्राउंड्स में हिस्ट्री रही है, कोई भी लीग हुई है। सिद्धार्थ जी बुरा मत मानिएगा सर, मैं तो बल्कि अपनी टीम को बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, बट व्हाट आई विल से आपके प्लेयर से ना हजम नहीं हो रहा है कि आप लोग 4 बार से मैच, ये बात सच है, ये बात सच है, ये बात एकदम सच कही आपने। 2024 का जो आप प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, आपको इतना ठेस कैसे पहुंच गया यार? इससे पहले भी तो आप 10 बार फाइनल में पहुंचे थे, 5 बार आप जीते, 5 बार हारे, लेकिन आप इतनी बड़ी टीम हो, आप अपना लेवल खुद ही, अपना स्तर खुद ही गिरा रहे हो ये सारी बातें करके। अब आदमी यही होता है ना, आदमी थोड़ा बुजुर्ग हो जाता है तो थोड़ा दिमाग सटिया जाता है, वही हो गया। नहीं श्रीनी का तो वही हो गया। जहां तक बात है, आपका एक और चीज थी, चेन्नई का फैन है कि दुश्मन है? सर मैं सच बात करता हूँ, ऐसे लखनऊ के अंदर मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का, आरसीबी का एक फैन था, वो दूर से बस उनको चिल्ला के कुछ बात कर रहा था, दुबे से ना वैसे कुछ कर रहा था, तो दुबे बाहर आया, जाके अंदर जाके बाहर आया, ऐसे दिखा रहा है, ये देख भाई 5 ट्रॉफियां, ये देख 5 स्टार। जब आपके प्लेयर्स को इतना एरोगेंस है ना, या आपके प्लेयर्स को इतना वो चीज है, अगर वो चीज कुछ भी हो रहा है। अच्छा कल पता है एक चीज और कह रहे हैं, ये आपने सही बोला, मैं इसी की बात कर रहा था, एजे जी की जो कह रहे हैं कि नॉट ओनली सीएसके, एलएसजी हैज आल्सो रिपोर्टेड अबाउट द डीजे यस्टरडे बिकॉज व्हेन पंत गॉट हिट बाय बॉल हेजलवुड 3 टाइम्स डीजे प्लेड फॉर साउंड दैट इज नॉट गुड। बेसिकली एक मीम साउंड है, और ये आपको पता है ये कब प्ले हुई है? जब रनआउट भी मिस हुआ था और 2-3 बार और मिस हुआ था। ये सब चीजें ना, बुरा क्यों मान रहे हैं? ये सब चीज ना, पहली बात तो ये सब चीज होती है फन वे की। अगर आपको आईपीएल में बैठ के पाठ करने, तो एक काम करो, पिच के ऊपर हवन गुड लेके आ जाओ।